मिन्हा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और नज़र इधर उधर घुमाई। शुक्र है आज मेरा सामना नहीं हुआ, वो सुख का सांस लेते हुए खुद से बोलती अपने डिपार्टमेंट की जानिब कदम बढ़ा गई। मिन्हा चले क्लास में? अमल उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। तुम जाओ, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है, मैं वो लेकर आ रही हूँ। मिन्हा उसे कहते साथ लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ा गई और अमल क्लास की जानिब बढ़ गई। मिन्हा लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढने लगी। आबिर उसे लाइब्रेरी में जाता देख चुका था। अपनी कल की इंसल्ट का बदला लेने का वक्त आ गया है। आबिर चेहरे पर शातिब मुस्कुराहट से जाए खुद से बोलते साथ लाइब्रेरी की जानिब बढ़ा। लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। शायद इस वक्त सब लोग लेक्चर लेने में मसरूफ़ थे। मिन्हा अकेली थी। आबिर नज़रें इधर उधर घुमाकर लाइब्रेरी को लॉक कर गया। मिन्हा अपनी बुक्स लेती क्लास लेने के लिए लाइब्रेरी से बाहर आने लगी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर नहीं खुला। दरवाज़ा खोलो, कौन है बाहर, दरवाज़ा खोलो। मिन्हा दरवाजे को पीट कर आवाज़ें लगाने लगी। बाहर मौजूद आबिर उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लग गया। उफ़ अल्लाह, क्लास मिस हो जाएगी मेरी, किसने ये हरकत की। मिन्हा फिर से दरवाज़ा पीट कर खुद से सोचने लगी। अचानक उसके तेज़ जहन में आबिर का ख्याल आया। आज तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों आबिर ज़ैद अली। मिन्हा गुस्से से दांत पीस कर बोलते साथ बैग से फ़ोन निकाल कर अमल को कॉल करने लगी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। शायद क्लास लेने की वजह से साइलेंट पर किया हुआ था। फ़ोन उठाओ अमल, मिन्हा टहलते हुए बोली, मगर अमल ने कॉल अटेंड नहीं की। वो मायूसी से कॉल कट कर गई। मिन्हा को अंदर खड़े खड़े 40 मिनट हो चुके थे। अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। इतना बहुत है ब्रेव गर्ल के लिए, अब मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करेगी। आबिर रिस्ट वॉच पर नज़र डालकर कहता लाइब्रेरी का लॉक खोलता वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ गया। मिन्हा ने यूं ही अचानक लाइब्रेरी के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुला हुआ था। वो फ़ौरन बाहर निकली और नज़र अपने बाएं जानब डाली। आबिर को जाता देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। तुमने अच्छा नहीं किया आबिर, मिन्हा उसे कहते साथ उसके पीछे पीछे कैफेटेरिया में गई। आबिर चेयर पर आकर बैठा था। मिन्हा उसके पास आई और सामने टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर पटक दिया। आबिर यकदम घबरा गया। आबिर ज़ैद अली, बदला पूरा हुआ। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई गेम नहीं खेलनी है, तो अब ऐसी कोई हरकत मत करना, समझे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मिन्हा उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोलती वहाँ से जाने लगी। और हाँ, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे दुम हिलाती फिरती हैं। मिन्हा मुड़कर उसे देखती गुस्से से बताना ज़रूरी समझती चली गई। आबिर इस वक्त अपने रूप में खड़ा था और मिन्हा की बातें सोच रहा था। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, बस बहुत कर लिया, बदला पूरा हो चुका है। मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। आबिर दिल में खुद से बोलते हुए सर को खम दे गया और कॉफ़ी का मग लबों से लगा लिया। मिन्हा टीवी लाउंज में बैठी आबिर के मुतल्लिक सोच रही थी। मिन्हा बस बहुत हो गया, अब वो कुछ करेगा भी तो नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं देना, कर करके एक ना एक बार थक जाएगा। और वैसे भी मैं वहाँ स्टडी करने के लिए जाती हूँ और मैंने बाबा की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना, इसलिए बस अपने तक महदूद रहना है। मिन्हा खुद को समझाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। समीना मोहतरमा ने उसे देखा। यूनिवर्सिटी जाकर पागल हो गई हो क्या, खुद से ही बोली जा रही हो। समीना मोहतरमा उसे देखती फ़ौरन से कहने लगी। मिन्हा होश में आई और सर पर हाथ रखा। मामा, आपका कोई ड्रामा नहीं लगना है यार, मिन्हा उन्हें देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। समीना मोहतरमा उसे देखने लगी। बिल्कुल दादी पर गई है ये, समीना मोहतरमा मुँह बनाए कहने लगी। मिन्हा ने उन्हें देखा। दादी चली गई लेकिन मामा और दादी की नहीं बन सकी। मिन्हा नज़रें झुकाए दिल में कहते साथ लेस खाने लग गई और समीना मोहतरमा टीवी देखने लग गई। तमाम सीनियर्स और जूनियर्स को ऑडिटोरियम में बुलाया गया था। मिन्हा अमल दोनों ऑडिटोरियम की जानिब बढ़े। तभी नज़र आबिर पर गई, जो जेब में हाथ डाले गर्दन तिरछी किए खड़ा था। मिन्हा ने एक नज़र उसे देखा
اور عمل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جونیئرز اینڈ سینئرز کے لیے بہت اچھا موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا، کیونکہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ دے رہے ہیں آپ کو جس میں ہر جونیئرز اور سینئرز حصہ لے سکتا ہے۔ ٹیمز بنائی جائیں گی، ایک جونیئر اور ایک سینئر ہوگا۔ نوٹس بورڈ پہ لسٹ لگ چکی ہے، آپ سب جا کر اپنے پارٹنر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہے، سر مائک پر اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے بتاتے چل دیے۔ سب اسٹوڈنٹس نوٹس بورڈ کی جانب بڑھ گئے۔ منہا اور عابر بھی نوٹس بورڈ کی جانب بڑھے اور منہا اپنا نام ڈھونڈنے لگ گئی۔ منہا عنایت اینڈ عابر زید علی۔ منہا آنکھیں بڑی کیے حیرانگی سے نام پڑھنے لگ گئی اور منہا نے سر پیٹ دیا۔ لہ گئے۔ عابر بھی نوٹس بورڈ پر نظریں جمائے بولا۔ منہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور عابر نے بھی اسے دیکھا۔ میں یہ پروجیکٹ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی، منہا عابر کو دیکھتے ہوئے فوراً سے اسے کہنے لگ گئی۔ عابر اسی کو دیکھ رہا تھا جیسے میں تو تمہارے ساتھ پروجیکٹ کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں نا۔ عابر فوراً سے غصے سے بولتا اپنے بال ماتھے سے ہٹانے لگا۔ چلو پھر سر کے آفس میں، منہا اسے اشارہ کرتی بولی۔ عابر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں آفس کی جانب بڑھے، اجازت لیتے اندر داخل ہوئے۔ سر، ہم دونوں اپنا پارٹنر بدلنا چاہتے ہیں، ہم یہ پروجیکٹ ساتھ نہیں کر سکتے۔ منہا سر کو دیکھتی ایک نظر عابر پر ڈال گئی۔ سر نے انہیں دیکھا۔ تو پروجیکٹ ختم کر دیں؟ سر نے فوراً سے انہیں جواب دے دیا۔ منہا اسے دیکھنے لگی۔ نہیں سر، میرا فرسٹ پروجیکٹ ہے، منہا فوراً سے سر کو کہنے لگ گئی۔ عابر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اور کسی کو ایشو نہیں اپنے پارٹنر سے، اور اپنی پرسنل لائف سائیڈ پہ رکھیں، اور آپ تو اپنے کالج کی شائن اسٹوڈنٹ ہی، تو کیوں ڈر رہی ہیں آپ منہا؟ سر اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے سنجیدگی سے بولے۔ منہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں یہ پروجیکٹ کروں گی۔ منہا فوراً سے سر کو جواب دے گئی اور عابر اسے دیکھنے لگا۔ یہ پھر سے شروع ہو گئی۔ عابر اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ منہا بھی اس کے پیچھے آئی۔ پریزنٹیشن میں بناؤں گی۔ باہر نکلتے ہی منہا اسے دیکھے بغیر فوراً سے کہنے لگ گئی۔ عابر کے بڑھتے قدم رکے۔ ایکسکیوز می، پچھلے 2 سال سے میں اس یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہا ہوں۔ عابر فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاں معلوم ہے، رشوت دے کر، منہا منہ بنائے طنزیہ لہجے میں اسے بولی۔ عابر اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کون رشوت لے گا یونیورسٹی میں؟ عابر غصے سے اسے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ منہا دانتوں تلے لب دے گئی۔ پھر بھی بناؤں گی پریزنٹیشن، منہا ڈٹ کر اسے جواب دینے لگ گئی۔ عابر اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں بنائیں گے، اس کے بعد جس کی پسند آئے گی دونوں کو وہی ڈن کریں گے، عابر بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگ گیا۔ منہا ایک نظر اس پر ڈالتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ اوہ ہیلو، عابر اسے جاتا دیکھ کر جیب میں ہاتھ ڈالے جواب دینے لگے۔ کیا؟ منہا مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکانے پوچھنے لگی۔ نمبر دو اپنا، کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے، عابر فون جیب سے نکال کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگ گیا۔ منہا اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی۔ کیوں دوں میں تمہیں اپنا نمبر؟ ہاں، منہا فوراً سے سینے پر بازو باندھ کر بولی۔ عابر نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ پروجیکٹ ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی کام پڑے گا تو کیسے کروں گا بات؟ عابر اسے اونچی آواز میں اپنی بات سمجھاتے ہوئے بولا۔ منہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ ایک شرط پر، تم 3 دن بعد میرا نمبر بلاک کر دو گے، منہا اسے دیکھتی شرطیہ انداز میں بولی۔ عابر ایک پل کے لیے اکتا گیا۔ میں تمہارا نمبر رکھ کر اپنی فون کی توہین کرنا بھی نہیں چاہتا۔ عابر بھی اسے 2 ٹوک جواب دے گیا۔ منہا کو مجبوراً اسے نمبر دینا پڑا۔ عابر نمبر سیو کرتا فون واپس جیب میں ڈالتا گیا۔ منہا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ عابر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ آئی ڈونٹ نو، کیا ہے یہ لڑکی؟ عابر اسے جاتا دیکھ کر خود سے بولتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ منہا کمرے میں اندھیرا کیے گہری نیند سو رہی تھی، تبھی اس کا فون چیخنے لگ گیا۔ منہا نیند سے جاگتی سائڈ ٹیبل کی جانب ہاتھ بڑھا کر
फ़ोन उठाती कान से लगा गई। कौन है? मिन्हा आंखें मसल कर नींद में बड़बड़ाते हुए बोली। आबिर, उठो। आबिर इस वक्त अपने रूम की स्टडी टेबल पर बैठा शायद असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ था। क्या मुसीबत है? रात को इस पहर फ़ोन करने का कोई जवाज़? मिन्हा उठकर बैठती बेड क्राउन से टेक लगाए फ़ोन उसे कहने लग गई। मुझे ना अपने काम जल्दी करने की आदत है, इसलिए उठो और बुक मैकेनिज़्म का पेज नंबर 76 पर जो टॉपिक है ना उसकी तस्वीर बनाकर मेरे नंबर पर सेंड करो। मेरी बुक से वो टॉपिक मिस है। आबिर किताब पर नज़रें मरकूज़ किए फ़ौरन से बोला। मिन्हा ने घड़ी पर नज़र डाली और मुंह बसोर कर रह गई। बुध को सबमिट करवाना है हमने। मिन्हा उसे बताना ज़रूरी समझने लगी। आबिर ने एक नज़र फ़ोन पर डाली। मुझे काम फ़ौरन करने की आदत है, तस्वीर बनाकर फ़ौरन भेजो। आबिर ने ये कहते साथ फ़ोन बंद कर गया और मिन्हा फ़ोन को देखती रह गई। मुंह के ज़ाविये बिगाड़ती वो उठकर बैग से किताब निकाल कर उस टॉपिक की तस्वीर खींचकर आबिर के नंबर पर सेंड कर गई। मैं अब अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रही हूँ क्योंकि सुबह इतवार है और मुझे मेरी नींद पूरी करनी है। दोबारा फ़ोन मत करना। मिन्हा वॉइस नोट करती उसे सेंड करके फ़ोन बंद कर गई। आबिर ने तस्वीर देखी और वॉइस नोट ऑन किया। लबों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट सज गई। आज इतवार था। मिन्हा नाश्ता करने के बाद अपने मदरसे वाली बाजी की तरफ चली गई और वो उनके घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। मिन्हा मुस्कुराते हुए अपने बाजी की जानब देखते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। बाजी उसे देखकर खुशी से बोली। मिन्हा उन्हें के पास बैठ गई। तुम तो भूल ही गई हो मुझे बच्ची, आती ही नहीं हो, कहाँ गायब हो? बाजी हाथ में मौजूद तस्बीह को साइड पर रखती शिकवा करती पूछने लगी। अरे नहीं बाजी, मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है ना, तो वहीं मसरूफ़ होती हूँ। आज थोड़ा वक्त मिला, सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। मिन्हा मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर बताने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गई। कैसी है फिर यूनिवर्सिटी? बाजी कुर्सी से उठकर उससे सवाल करती किचन की जानिब बढ़ गई। यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, मैं तो ज़्यादा पढ़ाई में ही रहती हूँ, लेकिन एक बदतमीज़ आवारा लड़के से बहस हो गई है मेरी, बहुत ही कोई बदतमीज़ है। वो बाजी के पीछे किचन में आते हुए उन्हें जवाब देने लगी। बाजी शरबत बनाने में मसरूफ़ थी। मिन्हा उससे दूर ही रहना, ठीक है बच्ची, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वो शरबत बनाते हुए उसे तनबीह करने लगी। मिन्हा ने इस बात में सर हिला दिया। जी मैं दूर ही रहूँगी। वो इनकी बात मानते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। बाजी शरबत ट्रे में रखकर उसकी तरफ बढ़ा गई। मिन्हा ने थाम लिया और एक गिलास बाजी ने खुद उठा लिया। अंदर आ जाओ, बाहर सर्दी है। बाजी उसे बोलते साथ टीवी लाउंज की जानिब कदम बढ़ा गई। मिन्हा भी इनके पीछे टीवी लाउंज में आ गई। उनके पूरे घर में जगह जगह एक ही बच्चे की तस्वीरें थीं। मिन्हा वो तस्वीरें फिर से देखने लग गई। वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही खड़ा मिन्हा का वेट कर रहा था। आते जाते हर इंसान को वो देख रहा था। बहुत सी लड़कियां उसकी नज़रों के सामने से गुजरी थी। हर एक जीन्स और टॉप में मलबूस थी और दुपट्टा तो दूर, स्कार्फ तक गले में ना था। तभी उसे वो ब्लैक कलर के ट्राउज़र और शॉर्ट फ्रॉक में सर पर हिजाब किए, कंधे पर बैग लटकाए चलते हुए गेट अबूर किए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। आबिर ने उसे देखा मगर मिन्हा उसे नज़रअंदाज करती आगे की जानिब बढ़ने लगी। आबिर हैरानगी से उसे देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं कब से खड़ा यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आबिर उसके साथ चलते हुए सर्द लहजे में बोला। मिन्हा ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली। मैंने बोला था, वो साफ लफ्ज़ों में जवाब देती आगे की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगी। आबिर बस उसे देखता रह गया। एनीवे, ये मेरी प्रेजेंटेशन। आबिर ने उसे कहते साथ उसकी जानिब बढ़ा दी। मिन्हा ने थाम ली और अपनी उसे दे दी। दोनों यूनिवर्सिटी में एक जगह जाकर बैठकर एक दूसरे की प्रेजेंटेशन देखने लग गए। तुम्हारी वाली डन करते हैं। मिन्हा उसकी प्रेजेंटेशन देखकर पहले तो हैरान मगर फिर फ़ौरन से बोली। आबिर ने उसे देखा। तुम्हारी भी अच्छी है। आबिर नॉर्मल लहजे में उसे जवाब देने लगा। मिन्हा ने उसे देखा। झूठी तारीफ़ें लेने का शौक़ नहीं है। मिन्हा उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बोली। आबिर बस उसे देखता रह गया।
एनीमे पिक्चर्स के लिए चलना चाहिए। आबिर खड़ा होता जेब में हाथ डाले उसे कहने लगा। मिन्हा उसे देखने लगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मिन्हा भी खड़े होकर उसे देखती साफ मना कर गई। ठीक है, फिर मैं अकेला चला जाता हूँ और अपनी मर्जी की पिक्चर्स ले आता हूँ, बाद में मत बोलना। आबिर भी उसी के अंदाज में उसे जवाब देते साथ जेब से गाड़ी की कीज निकालने लग गया। वेट, मुझे परमिशन लेने दो, मिन्हा कहते साथ अपने बैग से फ़ोन निकालने लगी। परमिशन? किसकी परमिशन? आबिर फ़ौरन से उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। बाबा की, अगर वो देंगे तो चलूँगी, मिन्हा ने कहते साथ नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा गई। आबिर मिन्हा को वाकई हैरान कर देती थी। आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद थी जो अपने पेरेंट्स से परमिशन के बगैर कुछ नहीं करती थी। इम्प्रेसिव, वो इसी पर नज़रें जमाए मुस्कुरा कर बोला। चलो, मिन्हा फ़ोन कान से हटाती आबिर के पास आते हुए कहने लगी और वो दोनों गाड़ी की जानिब बढ़ गए। बैक सीट पर बैठने की गलती भी मत करना, आई एम नॉट योर ड्राइवर। आबिर और मिन्हा गाड़ी की जानिब बढ़े तो आबिर उसे फ़ौरन से कहने लगा। मिन्हा ने घूर कर उसे देखा और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आबिर भी ड्राइविंग सीट संभाल गया और गाड़ी सड़क पर दोहरा गया। वह इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर आ चुके थे। आबिर इस दुकान वाले से हाथ मिलाता दुकान में दाखिल हुआ और वो दोनों मिलकर वहाँ मौजूद चीज़ों की तस्वीरें लेने लगे। कुछ मिन्हा की पसंद की और कुछ आबिर की पसंद की। 5-7 तस्वीरें लेने के बाद वो दोनों दुकान से निकले। आबिर ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। उन्हें इस काम में आधा घंटा लगा था और वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जब आबिर की नज़र एक आदमी पर गई जो फुटपाथ पर सर्दी में फटे कपड़ों में बैठा कांप रहा था। आबिर ने जेब में हाथ डाला तो 1000 रुपये का नोट हाथ में आया। आबिर आगे बढ़कर उस आदमी को देने लग गया। मिन्हा के बढ़ते कदम रुक गए और वो उसे देखने लग गई। यानी आबिद सैद अली के अंदर दिल भी है। मिन्हा उसे देखते हुए दिल में बोली। आबिर इस बंदे के पास से उठ खड़ा हुआ और आंखों में ग्लासेस लगाता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मिन्हा भी गाड़ी में बैठ गई। आबिर गाड़ी स्टार्ट कर गया। आबिर ने मिन्हा को यूनिवर्सिटी में छोड़ा और गाड़ी से बाहर निकली। मैं कुछ देर में आऊँगा, आबिर उसे कहते साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया और मिन्हा अंदर की जानिब बढ़ गई। अमल मिन्हा की जानिब बढ़ी। मिन्हा ने उसे देखा। तुम आबिर के साथ कहीं गई थी? अमल उसके पास आते हुए फ़ौरन से पूछने लग गई। खुशी से नहीं गई थी, मजबूरन जाना पड़ा। खैर तुम बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर कौन है? मिन्हा उसके साथ चलते हुए जवाब देती बदले में सवाल करने लगी। उसी के दोस्त कैफ लाइब्रेरी में है, मेरे साथ चलो यार। अमल उससे जवाब देते साथ तेज़ी से कदम उठाए लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी और मिन्हा मुस्कुराई। वो दोनों लाइब्रेरी में दाखिल हुए। वो एक चेयर पर हेड डाउन किए सोने में मसरूफ़ था। कैफ, अमल ने टेबल पर हाथ मारकर ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। कैफ यकदम उठ गया। क्या हुआ? वो नींद में अमल की जानिब देखते हुए पूछने लग गया। प्रोजेक्ट हम दोनों का है, सिर्फ मेरा नहीं है, वो गुस्से से उससे बोली। कैफ फ़ौरन से होश में। हम दोनों का? कैफ फ़ौरन से उसे जवाब देने लग गया। अमल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। प्रेजेंटेशन कहाँ है? अमल उसे देखते हुए आईब्रो उचकाए पूछने लगी। कैफ उसे देख रहा। वो तो नहीं बनाई मैंने, कैफ मासूमियत से उसे देखता जवाब दे गया। अमल गुस्से से उसे देखने लगा। परसों हमें सबमिट करवानी है और तो और हमने पिक्चर्स लेनी है अभी। अमल गुस्से में भरी नज़रें उस पर जमाए बोली, जिस पर कैफ इस बात में सर हिला गया। मैंने कल रात बनाने की कोशिश की लेकिन फिर आबिर के घर चला गया। हम दोनों ने मूवी देखी, क्या कमाल मूवी थी, कैफ मुस्कुराते हुए उसे बताने लगा। अमल सर पर हाथ रख गई और मिन्हा हंसने लग गई। मुझे घंटे में प्रेजेंटेशन बनाकर दो, अमल गुस्से से उसे देखकर बोली, जिस पर कैफ रोनी शक्ल बना गया। तुम बना लो ना, ये मुझसे नहीं होगा, रहम खाओ, मैं गरीब हूँ, कैफ रोनी शक्ल बनाए ड्रामा अंदाज में बोला। अमल का दिल किया वो उसका गला दबाते। गरीब? और जिस कार में तुम आते हो वो किसकी है? हाँ, अमल उसे घूर कर देखती पूछने लगी। कैफ ने उसे देखा। वो डैड ने लेकर दी है। अच्छा है ना, चेंज करने का सोच रहा हूँ।
कैफ फ़ौरन से उसे कहने लग गया। अमल गुस्से से हाथों की मुट्ठियाँ भींच गई। अल्लाह ताला, कैसे इंसान को मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर बना दिया, मुझे अकेला करना पड़ेगा सब। अमल अपना गुस्सा ज़ब्त करती बोलते साथ अपने प्रेजेंटेशन देखने लगी और मिन्हा इन दोनों की बातों को बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं कैंटीन जा रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मिन्हा अमल को मुस्कुराते हुए उसे बोलते साथ लाइब्रेरी से चलेगी। कैफ चेहरे पर हाथ रख के पेंसिल से खेलने लग गया और अमल अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखने लगी। भाड़ में जाओ, तुम पिक्चर्स अब तुम लेकर आओगे। अमल उसे शहादत वाली उंगली दिखाकर लफ्ज़ों पर ज़ोर दिए कहते साथ लाइब्रेरी से उठकर चली गई। कैफ उसे जाता देखने लग गया। मिन्हा, अनायत साहिब और समीना मोहतरमा टीवी लाउंज में बैठे थे। बेटा कैसा रहा दिन, पिक्चर्स बना ली थी? अनायत साहब मुस्कुराते उसे देखकर पूछने लगे। मिन्हा जो चिप्स खा रही थी इस बात में सर हिला गई। पिक्चर्स ली हम दोनों ने और फिर यूनिवर्सिटी वापस आ गई। मिन्हा मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देते साथ चिप्स मुंह में डाल गई। भला बच्चा लग रहा उसे, कभी घर भी बुलाओ। अनायत साहब आबे का अंदाज़ा लगाते हुए बोले। मिन्हा ने हैरानगी से आंखें बड़ी कर ली। अस्तगफिरुल्लाह, भला बहुत ही बुरा लड़का है बाबा, मिन्हा दिल में फ़ौरन से कहने लगी। अनायत साहब उसे देख रहे थे। नहीं बाबा, बस यूनिवर्सिटी की हद तक ठीक है, घर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिन्हा फ़ौरन से अनायत साहब को जवाब देने लग गई। वो खामोश हो गए। किस लड़के के साथ तुम यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ, समीना मोहतरमा उसे गुस्से से देखती सवाल करने लगी। मिन्हा ने उन्हें देखा। मामा, मेरे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, तो हम दोनों एक टीम है, इसलिए हमें एक काम के लिए जाना पड़ा। मिन्हा उन्हें देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। इसकी टांगें खुल गई हैं, यूनिवर्सिटी जाकर रोक लें इसे अनायत। समीना मोहतरमा अनायत साहब की जानब देखते हुए मुस्कुराकर बोली, जिस पर मिन्हा सर पर हाथ रख गई। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, आप जाइए कॉफ़ी बनाकर ले आइए, पीते हैं। अनायत साहब मुस्कुरा कर उनसे कहने लगे, जिस पर समीना मोहतरमा ने उन्हें देखा। काफ़ी महंगी है, वो नहीं बनाऊंगी और ना पीऊँगी। समीना मोहतरमा फ़ौरन से जवाब देने लग गई। अनायत साहब मुस्कुरा गए और मिन्हा उन्हें देख कर नफ़ी में सर हिला गई। तो बेगम, मैं पीने के लिए लाता हूँ, ऐसा करो मिन्हा बच्चे आप बनाओ। अनायत साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते साथ मिन्हा से कहने लगे, जिस पर वो सर को खम देते साथ इस बात में सर हिलाकर किचन की जानिब बढ़ गई। आबिर अपने कमरे में बैठा हाथ में कॉफ़ी का कप थामे था। फहमीदा किटी पार्टी में गई हुई थी, जबकि ज़ैद अली अपने ऑफिस में मौजूद थे। घर में सिर्फ मुलाजिम और आबिर ही मौजूद था। कॉफ़ी ख़त्म होते ही वो वर्कआउट करने के लिए रूम की जानिब बढ़ गया। वर्कआउट करने लगा। उसकी सोचों में इस वक्त मिन्हा छाई हुई थी। कितनी मुखलिस और साफ दिल की लड़की थी। उसकी हर एक अदा, हर एक बात, हर चीज़ आबिर को इम्प्रेस कर रही थी। क्या थी वो लड़की, उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसका ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, डिम्पल नुमाया हुआ, जो इससे खूबसूरत नौजवान के चेहरे को मज़ीद चार चांद लगा रहा था। मिन्हा कैफेटेरिया में बैठी किताब पर नज़रें जमाए हुए थी। तभी अमल भागते हुए उसके पास आई। क्या हुआ है अमल? मिन्हा उसे भागता और घबराया हुआ देख फ़ौरन से पूछने लगी। यार मिन्हा, वहाँ एक लड़की बहुत मुश्किल में है, मुझे तो डर लगता है ना। तुम तो बहुत ब्रेव हो यार, तुम चलो ना मेरे साथ, उसकी हेल्प करें। अमल उसे देखते हुए परेशानी से उसे बोली। मिन्हा के माथे पर बल नमूदार हुए और फ़ौरन उठकर अमल के साथ चल दी। वो दोनों उस तरफ आए और सामने का मंजर देखने लगे, जहाँ हर एक खड़ा उस लड़की का तमाशा बनते देख रहा था। क्या कहा था तुमने? तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की इज्जत बहुत अहम है ना? मेरी चंद तारीफ़ और चंद महंगे गिफ्ट से तुम सब भूल गई? तुम जैसी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। वो लड़का इस लड़की पर नज़रें जमाए तंज़िया लहजे में बोलता कहका लगा गया और उसकी जानिब बढ़ा, उसे छूने लगा था। खबरदार, खबरदार, जो तुमने उसे छुआ भी। और आप सब इस लड़की की मदद करने के बजाय ये सब इंजॉय कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सबको। मिन्हा उस लड़की के आगे आकर खड़ी होती गुस्से भरी निगाहों से उसे देखकर ऊंची आवाज़ में बोली, हो तुम कौन हो? आबिर की न्यू गर्लफ्रेंड राइट?
वो लड़का मिन्हा को देखता हंसकर मज़ाहिया अंदाज में कहने लगा। इससे पहले मिन्हा कुछ बोलती, शट अप ओए। आबिर की गरजदार और ऊंची आवाज़ वहाँ मौजूद हर एक शख्स के कानों से टकराई थी। आबिर भारी कदम उठाए उसके पास आया, उसके मुंह पर भरपूर मुक्का जड़ दिया। मिन्हा और वो लड़की पीछे को हो गई। आबिर एक के बाद एक 3-4 मुक्के मज़ीद मारता उसका चेहरा बिगाड़ गया। अपनी बकवास बंद कर बेगैरत इंसान, अगर इस गंदी ज़ुबान से एक भी घटिया लफ्ज़ मिन्हा के लिए निकला तो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। आबिर सुर्ख आंखें लिए तेज से बोलता उसे ज़मीन पर फेंक गया और ज़मीन पर पड़ा उस लड़की का दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। और आप जो हो वही रहो, इस जैसे लड़कों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आबिर उसकी तरफ दुपट्टा देता बगैर उसे देखे वो लड़की दुपट्टा थाम कर शर्मिंदगी से वहाँ से भाग गई। और तू आज के बाद इस यूनिवर्सिटी में देखा भी तो खड़े खड़े तुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, दफ़ा हो जा। आबिर सख्त तेवर लिए उसे चीख कर कहता सबको सहमने पर मजबूर कर गया और वो शख्स गुस्से से आबिर को देखता वहाँ से चला गया। मिन्हा हैरानगी से उसे देख रही थी और वो जो कल तक किसी लड़की के साथ था आज वही एक लड़की की इज्जत को बचा गया था। चलो। आबिर मिन्हा पर एक नज़र डालकर कहते साथ आगे की जानिब बढ़ गया। मिन्हा खामोशी से उसके पीछे आई। वाह मेरे भाई, क्या वाट लगाई है इसकी। कैफ उसके साथ चलते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा। आबिर ने सर्द निगाहों से उसे देखा। वो फ़ौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। तुम इतना डरती क्यों हो उससे? मिन्हा जो कैफ के साथ खड़ी थी करीब होकर आहिस्तगी से पूछने लगी। कैफ ने उसे देखा। जब ये गुस्से में होता है ना तो सामने कोई भी हो ये उड़ा देता है और मुझे भरी जवानी में मरने का हरगिज़ शौक नहीं। अभी तो मेरी शादी होनी है और फिर बच्चे भी। कैफ मिन्हा को मुस्कुराते हुए बताने लगा। अमल ने उसे देखा। जब देखो बस अपनी शादी का ही सोचते रहते हो। अमल फ़ौरन से बीच में मुदाखलत किए उसे कहने लगी। कैफ ने उसे देखा। तुम्हें क्या है, तुम्हारे जहन से सोचता हूँ। कैफ भी उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लग गया। अमल मुंह बसोर गई। हो गई फजूल बातें, प्रेजेंटेशन दिखाओ अपनी मुझे। कैफ। आबिर कैफ पर नज़रें जमाए सख्ती से कहने लगा। कैफ मुस्कुराते हुए से देख रहा। तुझे क्यों दिखाऊं, तू पार्टनर थोड़ी है, मेरा माना जिगरी यार है। प्रेजेंटेशन तो मैंने कल की तैयार करके अमल को दे दी। कैफ मुस्कुराते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोल गया। आबिर उसे सुन रहा था। झूठा, मैंने अकेले ने बनाई है। अमल फ़ौरन से आबिर को कहने लगी। कैफ ने घूर कर उसे देखा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, जाकर पिक्चर्स बना के आओ। आबिर उसे फ़ौरन से बोला। कैफ इस बात में सर हिला गया। और अगर ये काम घंटे में ना हुआ तो सीधा फ़ोन तुम्हारे डैड को जाएगा। आबिर ने आंखों पर गॉगल्स लगाकर उसकी जानब देखकर धमकी दी। बस अब यही धमकी देनी रह गई थी। कैफ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दिल में कहने लगा। आबिर की नज़रें उसी पर मरकूज़ थीं। हो जाएगा, कैफ कहते साथ वहाँ से चला गया। अमल भी उसके साथ आई। एक बात पूछूं? इन दोनों के जाते ही मिन्हा उसके मुकाबल में आकर खड़ी होती उससे मुखातिब हुई। कोई फजूल बात नहीं है तो पूछ लो। आबिर स्पॉट लहजे में उसे कहता आगे की जानिब कदम बढ़ाने लगे। तुमने उस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों किया? तुम तो खुद लड़कियों में इनकलाब। मिन्हा अभी बोल रही थी, आबिर ने उसे टोक दिया। मिन्हा उसे देखने लगी। इनफ मिन्हा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता लड़कियों के साथ और उनकी इंसल्ट इस तरह कभी भी नहीं करता हूँ। पहले भी बोला था, जिस बात का नहीं इल्म तो वो बात ना करो। लड़कियाँ खुद मेरे पीछे आती हैं। जिन लड़कियों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? आबिर उसे देखते हुए ठंडे लहजे में कहते साथ वहाँ से आगे बढ़ गया। मिन्हा उसे जाता देखने लगी। जो भी था बात तो उसने ठीक की थी। आबिर घर में दाखिल हुआ। टीवी लाउंज में कदम रखते ही नज़र जैद साहब पर गई और शायद उनके साथ उनके दोस्त मौजूद थे। आबिर उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। जैद साहब समेत उनके दोस्तों ने भी उसे जाते देखा था। जैद साहब को शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। जैद, तुम अपने बेटे को अपना बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करवाते? जैद के तीनों दोस्तों में से एक ने उसे देखते हुए बोला। जैद ने उसे देखा। अभी तो वो पढ़ रहा है, पढ़ाई के बाद वो मेरा बिजनेस ही संभालेगा।
زید چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے دوست کو جواب دینے لگا، جس پر وہ سر کو خم دے گئے۔ منہا اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے اس انسان سے بہت سے اختلافات ہیں، مگر آج اس نے ایک بات بالکل ٹھیک بولی۔ چند طوائف اور کچھ میٹھی باتوں سے وہ اپنی شریعت کی مخالفت کر جاتی ہے۔ اگر عورت چاہے نا تو وہ مرد کو اپنی انگلی کا ناخن تک نہ چھونے دے، کیونکہ وہ یہ کر سکتی ہیں۔ واقعی کچھ لڑکیوں کو اپنی عزت کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اور اس بات سے میں عابر سے اتفاق کرتی ہوں۔ وہ برا ہے، مگر عورتوں کی عزت کرنا اسے معلوم ہے۔ منہا اپنی ڈائری میں لکھتے ہوئے ڈائری بند رکھتی کرسی سے پشت ٹکا گئی۔ وہ اپنے روم میں کھڑا تھا، تبھی زید صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی نظر ان پر گئی۔ تمیز نہیں ہے تم میں کہ جب مہمان گھر آئیں تو سلام دعا کرنی چاہیے؟ زید صاحب سرد لہجے میں عابر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ عابر نے اپنی گردن دائیں بائیں گھمائی۔ تمیز اور تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں، میری تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ وہ سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتا دھواں ہوا میں اڑا کر بولا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ زندہ ہوں میں ہوں تمہارا باپ۔ زید صاحب فوراً سے طیش میں آتے اسے کہنے لگے۔ عابر نے انہیں دیکھا۔ اچھا، اوہ میں بھول گیا تھا۔ عابر لاپرواہی سے جواب دیتا سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ بہت ہی بدتمیز ہو گئے ہو عابر، تم کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ زید صاحب سرد لہجے میں اسے بولے۔ عابر انہیں سن رہا تھا۔ خیر ماں تو میری ہے نہیں، باپ بچپن سے لے کر آج تک کام میں ہی مصروف ہوتا ہے۔ 4 دن مل رہے ہیں، ہم ہیں نا تو ایسے مصروف لوگوں کی پھر ایسی ہی اولاد ہے۔ خیر مجھے ریسٹ کرنا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ عابر کہتے ساتھ سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا، اور وہ اسے بس دیکھتے رہ گئے اور خاموشی سے کمرے سے چلے گئے۔ عابر بیڈ پر لیٹ گیا اور پھر سے وہ بہت گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ منہا کمرے میں اس وقت جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر نور چھایا ہوا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہر شے سے نوازائے، الحمدللہ۔ بابا اور ماما کی لمبی عمر کرنا، آمین۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ دنیا کی ہر لڑکی کی حفاظت آپ کریں، وہ غلط راستے پر نہ جائیں، انہیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ منہا آنکھیں بند کیے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی، جائے نماز کو کبرڈ میں رکھتی اور بیڈ پر آ کر لیٹتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ اس نے ایک آنکھ کھولی اور سائڈ ٹیبل پر موجود فون پر نظر ڈالی۔ مسٹر سویگر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ وہ برا منہ بناتی فون اٹھا کر کان سے لگا گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ 6:15 بجے کیا تکلیف پڑی ہے فون کرنے کی؟ منہا نیند میں ڈوبی آواز میں غصے سے اسے کہنے لگی۔ 7:30 یونیورسٹی میں تیار ہو کر پہنچ جانا۔ عابر اسے حکم دیتے ہوئے انداز میں بتانے لگا۔ وہ فون کو گھورنے لگ گئی۔ میرا لیکچر 9 بجے ہے، میں 7:30 کیا کروں گی آ کر؟ منہا اس کی بات پر تپ کر اس سے پوچھنے۔ میں اپنا پروجیکٹ سب سے پہلے سبمٹ کرنے کا قائل ہوں۔ عابر نے اسے جلدی آنے کی وجہ بتائی۔ منہا کا دل کیا وہ فون میں گھس کر اسے کوئی چیز دے مارے۔ تو تم کر دینا، میرا ساتھ ہونا ضروری نہیں؟ منہا ضبط کرتی لفظوں پر زور دیے اسے جواب دینے لگی۔ بالکل ضرورت ہے، یہ پروجیکٹ ہم دونوں کا ہے، دونوں ساتھ سبمٹ کروائیں گے۔ عابر نے فوراً سے اسے جواب دیا۔ منہا نے ایک گہرا سانس لیا اور اوکے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ 6:30 تو انسان نے بات کرتے کرتے کر دی۔ منہا منہ بسور کر کہتے ساتھ شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 7:15 میں وہ ریڈی ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ منہا بیٹا آج جلدی تیار نہیں ہو گئی آپ؟ عنایت صاحب اسے دیکھتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈال کر بولے۔ ڈیڈ پروجیکٹ سبمٹ کروانا ہے، عابر نے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے کروائے گا۔ منہا منہ بنائے عنایت صاحب کو جواب دیتی بریڈ کھانے لگ گئی۔ بڑا ذمہ دار بچہ ہے ماشاءاللہ۔ عنایت صاحب نے ایک بار پھر عابر کی تعریف کی، جو منہا سے ہضم نہیں ہوئی، اور وہ جوس پیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایت صاحب بھی اسے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ حافظ ماما۔
वो मुस्कुराते हुए सुमीना मोहतरमा को कहती बाहर की जानिब तेज़ी से बढ़ गई। वो दोनों प्रोजेक्ट सबमिट करवाकर अभी बाहर ही निकले थे कि आबिर तेज़ कदम उठाए आगे की जानिब बढ़ गया। आबिर, मिन्हा ने उसे पीछे से पुकारा। आबिर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया ना, तुम्हारा और मेरा रास्ता भी अलग। आबिर उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। मिन्हा उसे देखने लगी। मुझे अपनी बात याद है, तुम्हें मैंने बोला था मेरा नंबर प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही डिलीट करना। मिन्हा उसे याद दिलाते हुए आंखें छोटी किए कहने लगी। आबिर ने जेब से फ़ोन निकाला और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम मुझे ब्लॉक क्यों किया? मेरा नंबर डिलीट करना चाहिए था ना तुम्हें। मिन्हा गुस्से से आबिर को खुद को ब्लॉक करते देख बोली। आबिर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। तुम पागल हो? तुम्हें डैड से कभी? आबिर मज़ाहिया अंदाज में उसे देखते हुए कहने, ए डैड पर मत जाना। मिन्हा शहादत वाली उंगली दिखाती उसे टोक गई। आबिर उसे देखने लगा। मैं किसी के डैड पे नहीं जा रहा। वैसे अगर तुम्हारी कोई बहन है जो तुम्हारी तरह नकचड़ी ना हो तो मुझे ज़रूर बताना ब्रेव गर्ल। आबिर उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगा। मिन्हा की नज़र उसके डिम्पल पर गई, मगर अगले ही पल वो नज़र उसके चेहरे पर गई। आबिर वहाँ से चला गया। गो टू हेल, मिन्हा गुस्से से उसे जाता देखकर बोली और मुंह फुला गई। क्या हुआ? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अमल उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फ़ौरन से पूछने लगी। वो है नहीं आबिर साइको। मिन्हा मुंह बनाए अमल को वजह बताने लगी। वो मुस्कुरा दी। इतना भी बुरा नहीं है यार, कल अगर वो ना आता तो ना जाने उस लड़की और तुम्हारे साथ क्या होता। अमल फ़ौरन से उसकी साइड लेते हुए बोली। मिन्हा ने उसे देख। मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ, मुझे इस आवारा सड़क छाप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मिन्हा फ़ौरन से उसे देखते हुए बोली, जिस पर अमल नफ़ी में सर हिला गई। सड़क छाप तो मत बोलो उसे, उसका बाप शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। अमल बुरा मुंह बनाते हुए उसे कहने लगी। मिन्हा ने आंखें छोटी किए उसे देखा। तुम बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही उसमें। मिन्हा फ़ौरन से मुंह बनाते हुए से बोली। अमल हैरानगी से उसे देखने। अमल अमल क्या भागते हुए अमल की जानिब बढ़ता उसे पुकारने लगा। अमल और मिन्हा दोनों ने उस तरफ देखा। आओ चलो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने चलें। वो सांस बहाल करते हुए उसे देखकर बोला। अमल ने हाथ में पहनी घड़ी पर नज़र डाली जहाँ 10 बज रहे थे। मुझे 1 घंटा हो चुका है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाए। अमल मुंह बनाकर उसे देखते हुए जवाब देने लगी। कैफ उसे देखने लग गया। अच्छा यार, बहुत भाग कर आया हूँ तुम्हारे लिए, एक काम करो कैंटीन से जूस ला दो। कैफ उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। अमल भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गई। प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, अब शक्ल गुम करो, अपने हर काम खुद करो। अमल उसे घूर कर देखते हुए कहते साथ मिन्हा के साथ वहाँ से वॉकआउट कर गई ताकि वो उसे जाता देखने लगे। तुम क्यों इससे इतना चिढ़ती रहती हो? हाँ, मिन्हा उसके साथ चलते हुए उसे देखकर पूछने लगी। अमल ने नफ़ी में सर हिला दिया।